हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी कैंपस। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुआ है जिसमें आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स है। सैलरी 75,000 प्लस बनेगी। ऑल स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे हम जॉब लोकेशन, लास्ट डेट, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी डिटेल सब चेक करेंगे। लास्ट डेट कब की है मैं आपको वैकेंसी दिखाती हूँ। वैकेंसी आपकी है बायोलॉजी। टोटल वैकेंसी आपकी 2, SE 1, ST, OBC, UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी 1। सेकंड आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 1 है। कॉमर्स 6 है, कंप्यूटर साइंस की 5 है, इकोनॉमिक्स की 6 है, एजुकेशन की 1 है, इंग्लिश कर रखी है आपने 4, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 3, फाइनेंशियल स्टडीज़ 5, हिंदी की टोटल वैकेंसी 5, हिस्ट्री की 5, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 3, मैनेजमेंट स्टडीज़ 7, मैथमेटिक्स 3, फिजिक्स 1, पॉलिटिकल साइंस की आपकी 10 वैकेंसी, साइकोलॉजी 4, पंजाबी 1, संस्कृत 3, स्टैटिक्स 3, जूलॉजी 1। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो 79 वैकेंसी है। अब मैं दिखाती हूँ तो ये कहाँ से आपका रिलीज़ हुआ एडवर्टीजमेंट। ये हुआ है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मतलब मुक्त शिक्षा विद्यालय, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आया है ये। लेकिन इसमें ऑल स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट वेब लिंक, ये इनकी लिंक दे रखी है। फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक पे लेवल 10 पे लेवल की है विद रेशनलाइज एंट्री पे ऑफ रेट। ये आपका बेसिक पे है 57,700 एज पर 7 पे लेवल कमीशन, ठीक है। आपका मैट्रिक्स इन एडिशन ये आपका 57,700 ये बेसिक पे है। इसके बाद आपको HRA DA मिला के 75,000 के प्लस ही आपकी सैलरी बनेगी। ये परमानेंट वैकेंसीज हैं। इनकी लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 15 जून 2023 और 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ठीक है। पर्सन इसे दे रखा है, ये आपको मैंने वैकेंसी दिखा दी है। हम आगे चेक कर लेते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन है। सब सैलरी मैंने आपको बता दी है। क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द कॉलेज फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी A और B, ठीक है। अब मास्टर डिग्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन अ कंसर्न रेलिवेंट एल्ड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ एग्रीगेट फॉरेन यूनिवर्सिटी, या तो इंडियन यूनिवर्सिटी हो या फॉरेन यूनिवर्सिटी हो। बिसाइड्स मतलब के अलावा फुलफिलिंग द अबाउ क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब नेट कंडक्टेड बाय द UGC और द CSIR नेट शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद क्लोज फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स से और नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए और हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद अ रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम, ठीक है। ये हो आपके पास मास्टर डिग्री या फिर नेट क्वालिफाई। इसके बाद ये जनरल नोट दे रखा है। द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब परमानेंट पोस्ट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द कॉलेज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इसमें कोई भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट एंड सिलेक्शन बाय द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट इन सिलेक्शन कमेटी। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट शैल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, मिनिमम क्या ये एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड ओनली। इसमें ये आपके पास PhD होगी तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं ना। मैं आपको सारा दिखा देती हूँ। ये दे रखा है रिलैक्सेशन ऑफ बैचलर मास्टर।
इसमें फ़ी देख लेते हैं, क्या फ़ी रहेगी आपकी। ये आपकी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। ये मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूँगी PDF, आप वहाँ से भी, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके आप ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी सबमिटेड एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। फ़ी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रेट 500 फॉर किसके लिए, UR के लिए, OBC EWS कैटेगरी। नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC ST PWD BD कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स। वुमेन एप्लीकेंट किसी भी कैटेगरी से हो उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। ओनली मेल जो UR OBC EWS कैटेगरी से उनकी 500 फ़ी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल हैव टू बी फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड में एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज अलोंग विद दिस एडवर्टीजमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट इंडिकेटेड इन द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, 2 वीक्स था या फिर 15 जून से पहले। नो ऑफलाइन फॉर्म्स वुड बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन फॉर्म आपको नहीं फिल करना, ओनली ऑनलाइन मोड में करना है। पेमेंट शुड बी मेड ऑनलाइन ओनली थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग। ठीक है, अगर इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली, मतलब पहले कर देना क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत रश रहता है और वो इन केस सर्वर डाउन हो जाता है। इन केस ऑफ एनी प्रेजेंट टेक्निकल इशू द एप्लीकेंट्स कैन मेल देयर प्रॉब्लम एट द कॉलेज ईमेल ID। कॉलेज ईमेल की ID, अगर आपके पास कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस पर ईमेल कर सकते हो। अब देखो, द शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू शुड रिपोर्ट अलोंग विद ऑल द टेस्टिमोनियल्स, आपको सर्टिफिकेट इन द ओरिजिनल अलोंग विद वैलिड फोटो ID। ठीक है, अपने सारे सर्टिफिकेट, जब आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल विद वैलिड फोटो ID, कौन कौन सी, आधार की हो, वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। आ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, सबकी अपने ओरिजिनल के साथ सबकी एक फ़ोटो कॉपी करवानी है, उसमें सेल्फ अटैच मतलब अपने साइन करने हैं। विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी लगाना, आपको अटैच करना है। कैटेगरी एज एप्लीकेबल इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली सर्टिफाइड बाय द एप्लीकेंट शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो भी आप ऑनलाइन सबमिट करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट, वो सारे आपको इंटरव्यू के टाइम पे लिखे जाने हैं। नो TA शैल बी पेड टू द कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू होगा। द लास्ट डेट वो आपको बता दी मैंने। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया एरिया है कि मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन में अगर आपकी 80% से अबाउ है तो 21 मिलेंगे, 60% टू लेस देन 80% है। ठीक है, तो 19 है, 55% टू लेस देन 60 तो 16 है। ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% अबाउ है तो इतने। MPhil का रखिए, MTech, ये सब के लिए आपके इतने हैं। PhD है तो 25 है। नेट विद JRF है तो 10 है। ये आपका क्राइटेरिया रहेगा कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये आपके टेलीग्राम पे आप मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, वहाँ से आप ये PDF पढ़ सकते हो और अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली सेंट्रल जॉब है ये आपकी, काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी है।